नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 अप्रैल शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में एक बार फिर से बिजली की दरें बढ़ गई हैं। अब बिजली उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज वसूला जाएगा। ऐसे में अगले 3 महीने तक उपभोक्ताओं को बढ़ा हुआ बिल देना होगा। दरअसल राज्य सरकार ने 3 महीने के लिए 45 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया है। हर बिजली कंज्यूमर को 100 यूनिट पर अब 45 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। फ्यूल सरचार्ज का पैसा 3 महीने तक बिल से जुड़कर आएगा। फ्यूल सरचार्ज हर महीने 50 यूनिट से ज़्यादा बिजली खर्च करने वालों से वसूला जाएगा। हर महीने 50 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों और किसानों के सिंचाई के कनेक्शन पर फ्यूल सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। यह फ्यूल सरचार्ज पिछले साल अप्रैल से लेकर जून में महंगी दरों पर खरीदे गए कोयले की वजह से वसूला जा रहा है। चूरू जिले के सुजानगढ़ शहर के नामी ज्वेलर्स पर दिन दिहाड़े बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग से शहर में दहशत फैल गई। जेडीजे ज्वेलर्स पर बदमाश हथियारों से लैस होकर आए, जिन्होंने दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना के वक्त सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी के भी छर्रा लगा। पुलिसकर्मी रमेश मीना को जेडीजे ज्वेलर्स के सामने वाली दुकान पर तैनात था। अचानक हथियार लहराते आए बदमाशों को फायरिंग करते देखा तो रमेश ने भी क्रॉस फायर किया, जिसके बाद 3 आरोपी फरार हो गए, जबकि एक बदमाश को पीछे भागकर व्यापारी द्वारा पकड़ लिया गया। फायरिंग की घटना में सिपाही रमेश के कंधे पर चोट आई है। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा हो गया और लोग सहमे हुए हैं। व्यापारिक संगठनों ने घटना के विरोध में आज सुजानगढ़ बंद रखा। डीवाईएसपी रामप्रताप बिश्नोई भी घटना के बाद मौके पर पहुंचे। पुलिस गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अजमेर के नला बाजार में देर रात गुस्साए चालकों ने यहां व्यापारिक एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं उसके पुत्र की पिटाई कर दी। हुआ दरअसल यह है कि एक दुकान के बाहर ऑटो खड़ा था। दरगाह में जायरीन की भीड़ लगातार आ रही थी। नला बाजार में तैनात पुलिस कर्मियों ने व्यवस्था बनाने के लिए उक्त ऑटो को दुकान के बाहर से हटवाया। ऑटो चालक यह समझा कि व्यापारी की शिकायत पर पुलिस मौके पर आई है। इसी बात को लेकर ऑटो चालक व उसके 2 साथियों ने व्यापारी पिता पुत्र के साथ मारपीट कर दी। अन्य व्यापारियों ने बीच बचाव किया। दरगाह बाजार इलाका देर रात तक खुला रहता है। घटना के बाद सभी व्यापारी बाजार बंद कर एकजुट होकर कोतवाली थाने पहुंचे। व्यापारियों ने थाने के बाहर प्रदर्शन कर चेतावनी दी कि जब तक तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती बाजार नहीं खुलेगा। इधर पुलिस ने 2 युवकों को थाने पर लाकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की जाँच की जा रही है। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। परिजनों ने एक 13 साल के किशोर पर बच्चे को मंदिर से बैला फुसलाकर ले जाने और रेप करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मासूम का मेडिकल करवाकर नाबालिग आरोपी को डिटेन कर पूछताछ कर रही है। एएसपी प्रकाश चंद ने बताया कि मासूम के परिजनों ने कोतवाली थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि मासूम बच्चे अपने परिजनों के साथ मंदिर में दर्शन करने गए थे। इसी दौरान एक 13 साल का किशोर बच्चे को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को डिटेन किया है और उससे पूछताछ कर रही है। राजस्थान में अब एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है। यह विक्षोभ यूं तो बुधवार से ही सक्रिय हो चुका है, लेकिन इसका ज्यादा प्रभाव 28 से 30 अप्रैल के बीच पूरा होने की संभावना है। इसी दौरान 6 संभागों में पश्चिमी विक्षोभ का भारी प्रभाव नजर आएगा और भीषण आंधी, बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। मौसम विभाग ने इस दौरान 28 से 30 अप्रैल के बीच लोगों को बारिश के वक्त सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है। साथ ही अनाज व फसलों को खुले में नहीं रखने की चेतावनी भी दी है। नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण 27 अप्रैल से राज्य में मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके साथ ही जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में तीव्र थंडरस्टॉर्म, तेज हवाएं और हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इसके बाद 28 अप्रैल से इन संभागों में भारी आंधी बारिश की गतिविधियों में 27 अप्रैल से और ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना है। सवाईमाधोपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के रणथंभौर रोड पर 17 साल के किशोर का अपहरण करने का मामला सामने आया है। अपहरण करने वाले ने युवक के परिजनों से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। दूसरी तरफ अपहरण करने वाले लगभग सभी लोगों की पहचान हो चुकी है। अपहरण करने वाली गैंग में शामिल कुछ लोगों तक पुलिस के हाथ पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक जिन लोगों के चंगुल में युवक हैं उन तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है।
कैफे के सीसीटीवी कैमरों में आरोपी दिखाई दिए हैं, जिनके फुटेज लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। कोतवाली थाने में कलेक्ट्री में आपदा प्रबंधन विभाग में कार्यरत फौरंती मीना ने बताया कि 24 अप्रैल को वह ड्यूटी पर थी। उसी समय पीछे से उसका 17 वर्षीय बेटा जतिन, जो कक्षा 12वीं में पढ़ता है, वह घर से अपने बड़े भाई का मोबाइल व बाइक लेकर ही मित्र पर गया था। उसने बड़े भाई को फोन कर बताया कि उसका कुछ युवकों ने अपहरण कर लिया है और मारपीट कर रहे हैं। आरोपियों ने 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान आयुर्वेद डिपार्टमेंट में असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर के पदों पर वैकेंसी निकली है। इसमें 45 साल तक की उम्र के उम्मीदवार राजस्थान आयुर्वेद डिपार्टमेंट dsrrau.info की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 31 मई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें किसी भी यूनिवर्सिटी से आयुर्वेद में ग्रेजुएट या समकक्ष होना जरूरी है। इसके साथ ही भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 के तहत मान्यता उनकी डिग्री को प्राप्त होनी चाहिए। भर्ती प्रक्रिया में 20 से 45 साल तक की उम्र के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में भारत सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। अजमेर में ज्वेलरी शॉप की दीवार काटकर चोर अंदर घुसे और 35 लाख से ज्यादा कीमत के गहने उड़ा ले गए। सुबह ज्वेलर दुकान खोलने पहुंचा तो वारदात का खुलासा हुआ। पीछे की दीवार से आर पार दिख रहा था। कारोबारी को समझते देर न लगी कि चोर इसी तरफ से दीवार काट कर आए थे। सूचना पर पहुंची दरगाह थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मामला अजमेर के दरगाह इलाके का है। एएसपी सुशील कुमार बिश्नोई ने बताया, कड़कक्का चौक पर खजाना गली सरावली मोहल्ला निवासी संजय सोनी की ज्वेलरी शॉप है। सामान्य दिनों की तरह सुबह संजय अपनी दुकान पर पहुंचे। ताला खोलकर शटर उठाया। सामने का सीन देखकर हैरान हो गए। सीओ गौरीशंकर ने बताया कि दुकान मालिक संजय सोनी के अनुसार 35 लाख से ज्यादा का माल चोरी हुआ है। दुकान में सीसीटीवी लगे हुए थे। चोर डीवीआर भी साथ ले गए। डूंगरपुर जिले की रामसागड़ा थाना पुलिस ने महिला समेत गामड़ी अहाड़ा के कार्यवाहक वीडियो सरपंच और उप सरपंच पर हमला करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस उसके दूसरे साथियों की तलाश कर रही है। थानाधिकारी रामस्वरूप मीना ने बताया कि 24 अप्रैल को गामड़ी अहाड़ा सरपंच सोहनलाल ननोमा ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वीडियो मोहनलाल बरंडा और एक महिला बाइक पर जा रहे थे। बजेला की तरफ से आए बदमाशों ने उनकी बाइक को रोककर महिला से छेड़छाड़ की और महिला से छीना झपटी करने लगे। बदमाशों ने महिला और वीडियो पर लाठी से हमला किया। वहीं विरोध करने पर बदमाशों ने पथराव कर दिया। जवाब में महिला ने हिम्मत दिखाते हुए बदमाशों को पत्थर मारकर भगाया। बीच बचाव में आए सरपंच सोहनलाल ननोमा और उप सरपंच कृष्णलाल नायक पर भी पत्थर मारे। मामले में पुलिस ने 23 वर्षीय आरोपी भरत ननोमा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके साथियों की तलाश की जा रही है। अजमेर में सोने मकान के ताले तोड़कर चोरी की वारदात अंजाम दी गई। चोर मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे और जेवरात व नकदी ले गए। पीड़ित परिवार सहित महाकाल के दर्शनों के लिए उज्जैन गया था। आया तो चोरी का पता चला। अलवर गेट थाना में मयूर विहार कॉलोनी मदारपुरा निवासी बाबूलाल शर्मा ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह अपने परिवार के साथ महाकालेश्वर महादेव उज्जैन के दर्शन के लिए गए थे। पीछे से चोरों ने अलमारी में रखी एक सोने की चेन, 2 सोने की अंगूठी, एक सोने का मंगलसूत्र जिसका वजन लगभग 2.5 से 3 तोले था, चोरी हो गया। चांदी के आभूषण जिनका वजन 500 ग्राम था वो भी चोरी हो गए। नगद राशि लगभग 20,000 भी चोरी हो गए। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है।